हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। तो हमारा प्रश्न है कि क्या निम्नलिखित कथन युग्म कथन के जोड़े, ठीक है, एक दूसरे के निषेधन है या नहीं। तो हमारा यहाँ पे पहला कथन है संख्या x एक परिमेय संख्या है, फिर संख्या x एक अपरिमेय संख्या है। तो ये जो हमारा युग्म कथन का है, ये हमारा एक निषेधन को दर्शाता है या नहीं, कथन निषेधन एक दूसरे के कि नहीं, ये हमें बताना है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। देखो, सबसे पहले अगर बात करें तो एक परिमेय संख्या क्या होता है। तो एक परिमेय संख्या उस संख्या को बोलते हैं जो p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ जहाँ q जो है वो हमारा 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। और एक अपरिमेय संख्या का उदाहरण हम बात करें जो p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जैसे कि 3.14 ऐसे ही हमारा चलता जाएगा, तो एक ये अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम सबसे पहले कि यहाँ पे निषेधन का मतलब क्या होता है। तो कोई भी कथन मान लो, कोई भी कथन p जो है, ठीक है, p एक कथन है, वो हमारा कुछ ऐसा है कि 5 2 से भाज्य है, ठीक है। 5 2 से भाज्य है, एक कथन दिया गया है। तो इस कथन का जो निषेधन होता है वो हमारा क्या होता है, 5 2 से भाज्य नहीं है, ठीक है। इस कथन का ये निषेधन हो जाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पे कि हमें जो युग्म, यहाँ पे कथनों का जो युग्म दिया गया था, पहले में दिया गया कि संख्या x एक परिमेय संख्या है, और वही x जो है वो दूसरे कथन में दिया गया कि अपरिमेय संख्या है। मतलब ये तो एक दूसरे के अलग विपरीत होते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो अगर विपरीत है तो यहाँ पे एक दूसरे का निषेधन भी होगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे, इसलिए हम इस प्रश्न को अगर हल करें तो यहाँ पे हम लिख पाएंगे कि चूंकि संख्या x एक ही समय परिमेय तथा अपरिमेय नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसलिए कथनों का युग्म निषेधन यानी कि एक दूसरे का, ठीक है, एक दूसरे का निषेधन है, ठीक है। तो ये हमारा एक दूसरे का क्या हो जाएगा, निषेधन। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।